सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एज यूजुअल। तो गाइज आज मैं आपके साथ अपनी शादी की एल्बम देखने वाली हूँ। तो ये जो एल्बम रहेगी ये रहेगी ससुराल वाली एल्बम। तो गाइज थोड़ा मैंने सोचा चल क्यों ना मैं अपनी शादी की जो मेरी अनसीन जो पिक्चर्स है जो कि मैंने इंस्टा फेसबुक कहीं पे भी मैंने अपलोड नहीं की थी, तो चलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए और अपनी जो मेरे इन लॉज है उनका भी एल्बम के थ्रू उनका इंट्रोडक्शन कराया जाए, पूरी जो फैमिली है। तो चलिए गाइज देखते हैं मेरी शादी की। ये है हमारा फ्रंट पेज हमारी शादी की एल्बम का। निखिल वेड्स रवीना। और बाय द वे निखिल का जो रियल नेम है गाइज वो निखिल नहीं है, रियल नेम निखिल का विपिन है। निखिल बट सभी निखिल बोलते हैं, दैट्स वाई शादी के कार्ड में भी निखिल ही नाम था, विपिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है। और मेरी जो शादी हुई थी वो थी 7 दिसंबर 2019 में हुई थी। कोरोना आने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन जब हमारा हनीमून पैकेज बनने लगा तब कोरोना लॉकडाउन लग गया था। इस वजह से कोरोना की वजह से मैं कहीं पे हनीमून पे नहीं जा पाई थी। ये पहली ही पिक्चर ये है हमारी। बड़े हम खुश थे अपनी शादी को लेकर। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और निखिल भी। वो आप हमारी इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने खुश थे अपनी शादी को लेकर। और ये मेरी शादी का ये आउटफिट था जो कि उस टाइम पे सबने बहुत ही अच्छा बताया था। ये इसमें मैं इतनी उदास क्यों लग रही हूँ पता है गाइज, ये फ़ोटोशूट वाले बहुत परेशान कर देते हैं। मैम ऐसा कीजिए वैसे कीजिए, एक तो ज्वेलरी कलीरे और जूड़ा, पता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गाइस शादी वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी हमारी हो रही होती है और टॉर्चर भी हम ही लोगों को किया जाता है। मैम ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। यहाँ पे निखिल को ब्लैक एंड वाइट बना दिया है, वाओ। फिर मैंने यहाँ से निखिल की तलवार ले ली थी। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा वो रॉयल लुक लेने दो। ये तलवार लेके मैंने निखिल को बोला था कि शादी में आना तो मतलब छोटी कटार मत लेके आना, बड़ी तलवार लेके आना। और ये मेरी फेवरेट पिक्चर रहती है हमेशा से ही। गाइज यहाँ से अब हमारी स्टार्ट हो जाती है एंगेजमेंट की पिक्चर्स। ये मेरे चाचा ससुर है, निखिल के चाचा है, ये चाची हैं और बीच में ये दादी हैं, मीन्स निखिल की दादी हैं। और यहाँ पर ये दादी हैं और ये निखिल की सेकंड नंबर की बुआ हैं। और ये भी नंद लगती है, मीन्स ये इनकी बेटी है तन्नू दी और ये इनका बेटा है। मेरी नंद है, मेरी सगी कोई नंद नहीं है, लेकिन बुआ की बेटियां ही मेरी नंद हैं। और ये चीकू है गाइज, आपने कीर्तन वाले व्लॉग में देखा होगा। तो अब तो उस टाइम पे ये काफ़ी छोटा है लेकिन अब ये बड़ा हो गया है। ये चीकू है काजल दी का बेटा। मेरे मामा की तरफ से हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरी मामी है, ये बहनें हैं, सभी मेरी बहनें लगती हैं मीन्स मामा की तरफ से। गाइज ये मेरे नाना है और ये मेरी बड़ी मम्मी है, दादी हैं। और ये मेरी बहन मीनाक्षी दी है, मीन्स इनकी बेटी है, मेरी बड़ी मम्मी की बेटी हैं। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, मैं और मेरा भाई अंकित। उस टाइम पे देखो ये कितना पतला था। उस टाइम पे यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। मैंने ये अपना यहाँ पर भी पापा के ही जानने वाले हैं, इन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। बाकी ये मेरे ससुर जी हैं यहाँ पे, ये मेरे जेठ जी हैं और ये मेरे ससुर जी हैं। ये आ गए निखिल, मैं और मेरी सिस्टर। ये भी मेरी सिस्टर है, ये काजल दी हैं, ये मनीषा दी हैं। ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरे बड़े डैडी हैं जो कि दिल्ली पुलिस में हैं। काफ़ी बार मैं इनके वीडियोस लगाती हूँ तो आप लोग पूछते हो कि दी ये कौन है, तो ये मेरे बड़े डैडी हैं जो कि दिल्ली पुलिस में हैं। और ये मेरे देवर और मेरी देवरानी हैं। ये है मेरे डैडी, ये मेरे बड़े डैडी हैं। ससुर जी का मैंने बता ही दिया है। और गाइज ये दिल्ली पुलिस में है, मेरे बड़े डैडी भी दिल्ली पुलिस में और मेरे डैडी हैं रेलवे पुलिस में है। और ये निखिल की मौसी हैं, मेरी सास की छोटी बहन है।
गाइज ये मेरी सास है, ये मेरे देवर लगते हैं, काफ़ी बार आपने वीडियोस में देखा होगा। ये मेरी नंद है, मतलब मीन्स ये दोनों बहन भाई है। ये मेरी बुआ है, ये दोनों बच्चे इन वाली बुआ के हैं। ये वाली बुआ, ये सबसे छोटी वाली बुआ है निखिल की। और यहाँ पे ये मेरी जेठानी है, मैंने आपको दिखा दिया। मेरे जेठ हैं, ये मेरे देवर है, ये मेरी देवरानी है, और ये मेरी फिर से सास है। यहाँ आ गई मेरी मम्मी, निखिल, मैं और मेरी बड़ी मम्मी। ये दोनों मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी गाइस दोनों सगी बहनें एक ही घर में आई हुई हैं। और गाइस उस टाइम पे निखिल ने लेंस लगा लिए थे सगाई में, एंगेजमेंट वाले दिन, और जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। इन्होंने मुझसे बिना बताए लेंस लगा लिए थे। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल मना कर देती, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। गाइस देखो ना मैं कितनी पतली लग रही हूँ, अपनी कितनी पतली थी, अब तो काफी फर्क आ गया है मुझ में। यहाँ मैं कहाँ देख रही, अच्छा हम दोनों ही कहीं देख रहे हैं। शायद कैमरे वाले ने बोला होगा इधर देखो दी। और ये आरुष आपने काफी बार मेरे व्लॉग में देखा होगा, ये आरुष है। गाइस जो पोज मैं सोच के आई थी ना अपने एंगेजमेंट के लिए, वो तो हो ही नहीं पाए थे। मैंने काफी बहुत सोचा था कि मैं ऐसे पोज लूंगी, तो फिर भी रैंडम पोज ले ही लिया था। उस टाइम पे मेरी दादी ने मुझे नया फोन दिलाया था, Vivo V17 Pro लॉन्च हुआ था 2019 में, तब मैंने वो फोन लिया था। तो थोड़ा टशन मार रही थे हम अपने नए फोन का। तो गाइज कुछ अच्छा पोज हो ही नहीं पाए थे। जो मैं सोच के आई थी कि मैं ऐसे पोज करूंगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और गाइज मैंने ये नोटिस किया है कि हम जो चीज सोच के जाएंगे ना, वो चीज हो ही नहीं पाती है। मेरे साथ तो ऐसा है। आप भी कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो कहीं पे भी जा रहे हो और जो चीज आप सोच के जा रहे हो, चाहे वो शॉपिंग ही क्यों ना हो, अपने लिए चाहे ड्रेस लेने जा रहे हो, और आपने जो सोच के गए हो वो कभी होता ही नहीं है। आ गई है मेरी ससुराल की मेन जो फैमिली है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये थे चर्च के हमारे वो पास्टर जी जो होते हैं, ये वो लोग थे। ये सबसे बड़ी वाली बुआ है निखिल की, और ये भी बुआ लगती है, ये भी बुआ लगती है। सगी 3 बुआ है निखिल के, 1 2 3। तो यहाँ आ गए हैं अंकित रिंग लेके, यहाँ पे मेरे देवर आए हैं मेरी रिंग लेके। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को देखते हुए यहाँ भी क्या ही मेरी रोतड़ी सी शक्ल बन रखी है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है गाइस अपनी पिक्चर्स। पहना दी मैंने रिंग, यहाँ पे मेरी ये इंगेजमेंट रिंग थी गाइस। मैंने डायमंड रिंग बना कर दी थी कि मुझे डायमंड नहीं चाहिए। अब मैं पछताती हूँ कि क्यों मैंने बना के डायमंड ही ले लेती, बट कोई नहीं, मैंने ही डिज़ाइन ये सेलेक्ट किया था। ये गोल्ड रिंग का मुझे चाहिए थी, तो मैंने ही बोला था कि मुझे गोल्ड रिंग चाहिए। बाकी ठीक है। यहाँ पे हमारी इंगेजमेंट, डैडी जी, मम्मा जी, और चलो यहाँ तो थोड़ी स्माइल आई मेरे फेस पे। ये मेरे फ्रेंड हैं सागर, जो कि इंगेजमेंट में आए थे और शादी में नहीं आ पाया था ये, क्योंकि इनके घर में भी शायद से कुछ फंक्शन था, शादी थी शायद। हाँ, मैं इमोशनल हो गई थी, देखो मैं रो रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अपने नाना जी को देख के रोना आ गया था, और मैं रोने लगी थी उनके गले लग के रो रही हूँ मैं। मेरी दादी, मिस यू दादी। गाइस अब मेरी दादी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी, जो कि जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरी सिस्टर हैं, और ये दादी लगती हैं हमारी। गाइस मैं जिनका बता नहीं पा रही हूँ, तो ऑब्वियस है मैं उनको जानती नहीं हूँ कौन क्या लगता है। मेरे राहुल को देखो, ये भी कितना पतला सा नजर आ रहा है इसमें, और ये भी गुलाबो बना था राहुल भी उस टाइम पे, पूरा गुलाबी कोट पैंट अपना सूट सिलवाया था इसने। और ये निखिल के फ्रेंड आए थे, नाम मुझे याद नहीं है। ये हम अपनी दादी को किसी करते हुए पिक्चर हमारी, ये सास के साथ, और यहाँ पे बुआ जी के साथ, और वाओ यहाँ पे हमारी फिर से रैंडम पिक्चर है। यहाँ पे भी है, यहाँ पर निखिल का तिलक हो गया था,
अंकित ने कर दिया था। यहाँ पे राहुल कर रहे हैं, सभी तिलक कर रहे थे, सभी भाई। ये देखो वो अंकित कर रहा है। ये अंकित को क्या हो गया, इतने डरावने तरीके से भाई क्यों देख रहा था तू? मेरे फेवरेट ब्रदर, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, जो कि हमारे सबके फेवरेट चहीते भाई रहते हैं हमेशा से ही। और इसको तो आप जानते हैं। ये भी निखिल के फ्रेंड हैं, जो कि यूट्यूब पे इनका तो काफ़ी अच्छा चैनल है गाइज, इट्स स्टार व्लॉग करके ये व्लॉगिंग करते हैं। ये भी एंगेजमेंट का केक एंड निखिल रवि आर से रवीना। ये था हमारा शूट केक के साथ। मम्मा और दादी के साथ मेरी पिक्चर, और ये भी पिक्चर है मेरी, काफ़ी बड़ा, ही पूरे एक पेज पे यही पिक्चर है, और ये भी एक पेज पे यही एक ही पिक्चर है। यहाँ पे अब केक कटिंग हो गई है और सभी हमको केक वगैरह खिला रही है। ओए है, क्यों इतनी हंसी क्यों आ रही है मुझे पता नहीं, उस टाइम का कुछ याद नहीं है। ये क्या कर रही हूँ मैं? ये निखिल को क्या हो गया यहाँ पे? मतलब ये पिक्चर भी हमने सेलेक्ट करते हुए डिलीट ही नहीं की थी, क्या ही सेलेक्ट कर रखी है निखिल ने। वाह गाइस, मेरी शादी में कोई सुंदर लगे ना लगे, लेकिन मेरी सास का बहुत सुंदर लग रही थी, आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लगी थी मेरी सास। ये मेरे ससुर जी है, इन दोनों का फोटोशूट। अब यहाँ पे निखिल, शादी की एल्बम स्टार्ट हो गई है गाइस। यहाँ पे निखिल अब रेडी हो रहे हैं, ये जिया जी रेडी कर रही हैं निखिल जी को। यहाँ पे निखिल पूरे रेडी हो गए हैं। ये इनके हस्बैंड है, ये जेठ जी और मेरी जेठानी। यहाँ पे इनका शूट है। और ये आशीष है मेरे देवर, ये भी देवर है गौतम। यहाँ पे ये मेरे नंद और नंदोई हैं, माला पहना। ये यहाँ पे ये फैमिली है, ये फूफा जी, बुआ जी, और ये बुआ जी के बच्चे हैं दोनों, मेरी नंद लगती हैं ये भी। गाइस निखिल तो काफ़ी शादी की खुशी में है ना मोटे हो गए थे, ये देखो कितने मोटे लग रहे हैं। अब यहाँ पे ये घोड़ी वगैरह चढ़ेंगे। ओ भाई रे, चलो भाई, डांस भी कर दिया घोड़ी पे बैठ के। यहाँ पे ये सब डांस करते हुए बढ़िया। वैसे यार मज़ा बहुत आता है जब बारात लेके जाते हैं ना, ये फील हमने अंकित और राहुल की शादी में लिया है गाइस। जब बारात लेके जाते हैं ना भाई की, तब एक अलग ही मज़ा होता है। ये बहुत अच्छी पिक्चर लगती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे ये वाली पिक्चर। बारात आ गई है, ये यहाँ पे आरता करेंगी मेरी बहन मनीषा दी, और नीम झड़ाई करेगी मीनाक्षी दी और काजल दी। अब यहाँ पे ये लो भाई आरता हो रहा है। ये दीपक जीजा को क्या हो गया? यहाँ आरता हो रहा है, टीका वगैरह कर रही हैं दी। यहाँ पे नीम झाड़ रहे हैं। यहाँ पे फिर मैं भी आ गई हूँ गाइज। मेरी जो पिक्चर्स है ना वो इस वाली एल्बम में नहीं मिलेगी, वो मेरी जो अच्छे जो यार आपको मिलेंगी मेरी मायके वाली एल्बम में। ये देखो यहाँ पे इस स्टेज पे मैं आ भी गई हूँ, लेकिन मैंने जो डांस वांस किया था वो सभी की सभी पिक्चर्स मेरी मायके वाली एल्बम में मिलेगी। और गाइस वही एल्बम मुझे देखने में मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मेरी हल्दी की, मेहंदी की काफ़ी सारी है, तेल बान की। ये देखो गाइस, यहाँ पे निखिल को उठा लिया था इनके फ्रेंड ने, तब राहुल आया था और राहुल ने मेरे को उठाया था अकेले ने। और देखो कैसे मैंने दूर से ही जयमाला पहना दी थी। और ये देखो, ये भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट था, आपको याद होगा तो मैंने ये वाली वीडियो तो अपलोड की ही है। ये देखो स्टेज पे जयमाला हो गई है, अंकित, राहुल और ये डैडी जी और मम्मा और हम, पूरी यहाँ की फैमिली है। यहाँ पे गाइज आपको प्रीति नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे प्रीति प्रेग्नेंट थी, प्रियांशी होने वाली थी गाइज, प्रियांशी थी, तो प्रियांशी के टाइम प्रियांशी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम पे। यहाँ पे गाइज मेरा जो मेकअप हुआ था वो मैंने कृति DS से करवाया था मेरा मेकअप उस टाइम पर। अब तो काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैंने तो उनसे ही करवाना था, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मुझे अपना मेकअप कृति DS से ही करवाना है। गाइज ये दी मेरी, ये इनसे क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई, मैं तो भूल गई इसे क्या बोलते हैं।
गाइस आप कमेंट में ज़रूर करके बताना किसे क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में बताना, मैं भूल गई। यहाँ पे अभी हम फेरों पे बैठ गए हैं, यहाँ भी सो गई मैं। यहाँ पर कन्यादान हो रहा है गाइस, ये पीले हाथ हो गए हैं। और गाइस जब मेरा कन्यादान हुआ, जब पंडित जी ने ये बोला ना कि आज से लाडो हुई पर आई, तो गाइस मैं रोने लग गई थी। देखो मेरी शक्ल कैसी आ रही है गाइस, मैं फेरों पे ही रोने लग गई थी कन्यादान के टाइम पे ही। और ये यहाँ पे फेरे मंत्र का स्वाहा बोलते हुए, यहाँ पर ये फेरों पे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करते हुए, फेरे लेते हुए हम। गाइस वो जो आशीर्वाद जो होता है फेरों पे, तो माँ बाप की जगह पे बुआ जी फूफा जी बैठे थे, क्योंकि ये लोग मैंने भी जैसे आपको बता रखा है कि ये लोग क्रिश्चियन थे। दैट्स वाई मेरी सास तो फेरों पे भी नहीं थी और ना ही मेरे ससुर थे, तो इसलिए बुआ जी और फूफा जी बैठे। गाइस ये मेरी भाभी हैं। गाइस ये जो भी हो रही है लड्डू का अदला बदली, और यहाँ पे जो थापे लगते हैं हाथ पे मेहंदी लगा के, तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी ये वाली रस्म होती है और इस रस्म को क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी ये होता है। मेरे सर पे है, यहाँ पर उतारने के लिए हमारे यहाँ पे नंदोई आते, मीन्स निखिल के जीजा आएंगे उतारने के लिए। तो गाइज आपके यहाँ कौन आता है उतारने के लिए, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ हो रही है जुआरी, निखिल को देखो कैसे हो गई हैं और मेरे को तो लगता है यार इस टाइम तक सबकी शक्ल ऐसी हो जाती है। देखो पूरी नींद में सबकी शक्ल कैसी हो रखी है। ये दादी है मेरी, और बड़ी मम्मा हो गई है मेरी विदाई, जो कि मैं अपने पापा के गले लग के रो रही हूँ। काजल दी भी रो रही है, उनके आंसू दिखाई दे रहे हैं। और गाइज ये पापा जी के फ्रेंड हैं, और अब मैं यहाँ पे इमोशनल हो जाऊंगी थोड़ी। हाँ मैं यहाँ पे नाना जी के गले लग के रोती हुई, बड़ी सिस्टर के गले लगते हुए, आखिरी थाप लगाते हुए गाइज दिल्ली पे अपनी रो रही हूँ मैं। मम्मी देखो कैसे रो रही है यहाँ पे काजल दी के गले लग के, बड़े डैडी, और ये मेरी डोली। और यहाँ पे मैं अंकल मुझे बार बार पानी पिला रहे थे, देखो गिलास पानी का। ये डोली में मुझे बिठा दिया था। या गाइस यार लहंगे में डोली में बैठना बहुत ही एक महाभारत का युद्ध लड़ने जैसा था, बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, और गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता यार। फिर यहाँ पे निखिल के साथ मैंने सोचा चलो एक पोज दे दिया जाए डोली में से ही। राहुल और हरीश भैया डोली को उठाते हुए, और ये निखिल साथ में चलते हुए डोली के, और मैं यहाँ पे रो रही हूँ। और यहाँ भी देखो आए कैसे रो रही हूँ मैं अंदर बैठते हुए, निखिल भी लास्ट पोज देते हुए गाड़ी में। तो गाइज एल्बम हो गई है ख़त्म, मैंने देख ली है एल्बम। इनकी एल्बम तो गाइज बिल्कुल थोड़ी सी है। मेरी शादी की एल्बम जो मेरी मायके वाली है गाइज, वो तो 2-2 एल्बम है। मैं आपको कभी दिखाऊंगी, अभी मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं वो वाली एल्बम शेयर करूंगी। आपको वो वाली एल्बम देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें मेरी हल्दी की और मेरी तेल बान की और मेरी मेहंदी की काफ़ी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ें, और हर पिक्चर के पीछे एक स्टोरी ज़रूर है, मुझे याद है, तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ अगर आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कौन सी सबसे अच्छी पिक्चर लगी और किस पिक्चर को देख के आपको हंसी आई, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और या तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टा पे ज़रूर मुझे बताना, मैं अपनी स्टोरी पर आप लोगों को ज़रूर मेंशन करूँगी। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक